नमामि धन्वंतराय नमः। हेलो गाइस, आयुर्वेंगे वेलकम यू। सो गाइस, आयुर्वेंगे चैनल के माध्यम से आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा चरक चिकित्सा यानी चरक उत्तरार्ध जो है उसका अध्याय नंबर 14 अर्श चिकित्सा अध्याय जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अर्श चिकित्सा का जो वर्णन है उदर रोग के बाद किया गया है, क्योंकि बद गुदोदर जो हमारा है उसको इसका एक कारण माना गया है। बद गुदोदर के कारण क्या होता है, गुद प्रदेश में दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने के कारण क्या होता है, वहाँ पर मांस के अंकुर निकल आते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, अर्श कहा जाता है। तो इन चीज़ों के वजह से ही उदर रोग के बाद अर्श का जो है वर्णन किया जा रहा है, और मंदाग्नि इसमें प्रधान बताई गई है, और इसमें मंदाग्नि दोनों का एक सेम कारण है। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो आप देख पा रहे हैं चैप्टर को स्टार्टिंग से। ये सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं हम निदान की, जो कि सभी किसी भी रोग का कारण होता है। तो देखिए, गुरु मधुर शीत अभिसंधि या विरुद्ध आहार अगर वो जो आदमी है या रोगी है वो लेता है, प्रमित भोजन, पूति मांस भक्षण, मंदक पर्युषित, पर्युषित का मतलब होता है बासी, अतिक्रांत मध्य, अतिक्रांत मतलब बहुत ज़्यादा पुराना मध्य का सेवन करता है, मृणाल, तक्रपिंड, प्रमाण और पिन्याक, अगर इन चीज़ों का वो क्या करता है, सेवन करता है, तो उसको क्या पूर्व रूप देखने को मिलते हैं। पूर्व रूप होता है जो रोग होता है उससे पहले की जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या आते हैं। विष्टम्भ, विष्टब्दाजीन, दुर्बलता, आटोप, कृष्णता, डकार अधिक आना, मल की अल्प प्रवृत्ति होना, घृणी रोग वहाँ मिलेगा, पांडु और उदर रोग, इनके क्या होते हैं वहाँ पर लक्षण भी मिलते हैं, और ये इनके समतुल्य बताया गया है थोड़ा सा। तो अब संप्राप्ति की अगर बात करते हैं तो देखिए, निदान का सेवन जो हमने बताया आपको, निदान उसका सेवन किया, उससे क्या हुआ, त्रिदोष का प्रकोप हुआ। त्रिदोष में मुख्यतः अपान वायु जो है वो दूषित होती है, और दूषित होने के बाद क्या करती है, संचित मल के द्वारा, जो संचित मल होता है वहाँ पर, उसमें क्या करती है, उसके द्वारा ऊपर मतलब जो मार्ग अवरुद्ध होता है ऊपर की ओर गति कर लेती है, और गुदा में क्या करती है, आघात करना स्टार्ट कर देती है। आघात कहाँ पर करती है, तो गुदा में बालियाँ होती हैं। बालियाँ, 3 बालियाँ वहाँ पर बताई गई हैं, जिसको मॉडर्न में कहा जाता है होमिरोइडल ओपनिंग कहा जाता है। प्रवाहिनी, विसर्जनी, संवरणी, इनमें क्या करती है, अर्श को उत्पन्न करती है। इन बालियों में अर्श को उत्पन्न करती है। अर्श का मतलब है मांस की वृद्धि करती है वहाँ पर एक दबाव जनरेट होने के कारण। तो अर्श, यहाँ पर जो अर्श है वो उत्पन्न हो गया, तो अब उसके बाद क्या लक्षण आएंगे, देखिए पूर्व रूप और लक्षण आप यहाँ देख पा रहे हैं। संप्राप्ति से पहले जो दिखाई दे रहे हैं वो पूर्व रूप है, संप्राप्ति के बाद जो दिखाई दे रहे हैं वो लक्षण है। तो अब लक्षण की बात देखिए, सबसे पहले मल का जो यहाँ पर बात करेंगे हम, तो देखिए मल बंद हो जाता है, रुकावट हो जाती है। मल पतला होता है, गाढ़ा होता है, कभी कभी कच्चा होता है मल, कभी पका हुआ होता है, शुष्क होता है, कभी पिछल होता है। अब देखिए, मल के बाद अगर हम बात करें उस प्राणी की, वो कैसा हो जाएगा रोगी, तो अधिक कृश हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, विवर्ण हो जाएगा, मूत्रवात में रुकावट हो जाएगी, पीनस रोग उसको हो जाएगा, छवतु हो जाएगा रोगी को। अब देखिए यहाँ पर एक बात करते हैं, जो बात होती है उसमें मुख्य एक बात है, अपान वायु जो होती है वो मुख्यतः यहाँ पर क्या करती है, वो अपान वायु ऊपर की ओर गति करती है, और ऊपर की ओर जब गति करती है तो वो पित्त और कफ को भी अपने साथ क्या करती है, दूषित करती है। और जो वात के अन्य भेद हैं, समान वायु, व्यान वायु, प्राण वायु और उदान वायु, उनको भी दूषित करती है। तो ये पूरा का पूरा इसके लक्षण का क्रम है। ये मुख्य है, इसमें जो ये वायु और कफ और पित्त की दृष्टि हो रही है, ये आगे देखेंगे आप। अब आगे बात करते हैं इनका भेद प्रकरण क्या है। तो भेद प्रकरण में आप देखिए, सबसे पहले जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर मतलब कि सहजज और मतलब जन्म के साथ जो होते हैं, मतलब जो कहता है कि कंजेनाइटल है वो सहज बोले गए हैं इसमें, और जो जन्म के बाद होते हैं उन्हें पश्चात, मतलब ऐसा कुछ बोला नहीं गया है टर्म इसमें, बस जन्म से पहले और जन्म के बाद बोला गया है। जन्म से पहले मतलब जो कंजेनाइटल, जो जन्मजात हैं वो सहज हो जाते हैं, और जो जन्म के बाद होते हैं वो पश्चात वाले में, कर्म वाले में, श्रेणी में आ जाएंगे। मुख्यतः फिर दोष के आधार पर वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज और सन्निपातज इनको बोला गया है। फिर दोष के आधार पर जो मुख्य है इनके, शुष्क और आर्द्र इनको बोला गया है। दोष की डोमिनेंसी, द्वंद्वज इसमें आप कह सकते हैं, द्वंद्वज दोषों के आधार पर। तो देखिए, शुष्क जो है वात कफ, उसमें वात दोष होगा या फिर कफ दोष होगा, या फिर वात कफ दोनों हो सकते हैं। आर्द्र की अगर हम बात करें तो देखिए, वात कफ आपने यहाँ कवर कर लिया, शुष्क से आप वात का भी लगा सकते हैं लक्षण। आर्द्र में देखिए रक्त पित्त होगा या फिर रक्त पित्त दोनों हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो इनका भेद विवेचन है वो हो सकता है। अब इसमें भेद विवेचन जो एक प्रकार का किया गया है वो आकृति के आधार पर किया गया है, कि जो अर्श है उनके अंकुर हैं उनके आकृति के आधार पर। देखिए, सरसों के, मसूर, उड़द, मूंग, मकुष्टक, यव, मटर, मैनफेल, तिंदुक, बदर, बिम्बी, कशेरू, सिंघाड़ा, गोस्तन, मूलर, खजूर, मुर्गा या मोर की चोंच के समान, ये कुछ बताए गए हैं कि जैसा अंकुर होता है उसको, उसकी अंकुर की आकृति होती है, उसके आधार पर ये चीज़ें बताई गई हैं उसमें। तो अब आगे इसमें अधिष्ठान की बात करते हैं। तो देखिए, ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक डायग्राम है छोटा सा, इसमें आप देख पा रहे हैं जो हमारा डिसेंडिंग वाला पार्ट है उसको क्या कहा गया है, 5 अंगुल होता है इसका प्रमाण। तो उस 5 अंगुल का आधा अंगुल लिया जाता है, और जो रेक्टम होती है, लास्ट वाला जो पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का,
तो उसकी जो रेक्टम होती है उसका जो प्रमाण बताया गया है वो 4 अंगुल बताया गया है। तो रेक्टम कंप्लीट 4 अंगुल और आधा अंगुल हमारा किसका डिसेंडिंग पार्ट का हम यहाँ पर लेते हैं, तो ये मिलकर 4.5 अंगुल हो जाते हैं। तो इस 4.5 अंगुल में क्या होता है, अर्श की उत्पत्ति होती है, जहाँ पर 3 बालियाँ होती हैं, प्रवाहिनी, विसर्जनी और संवरणी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अर्श की उत्पत्ति होती है, तो इनको ही अर्श का अधिष्ठान बताया गया है। अब देखिए जैसे कि हमने पढ़ा था कि दोष के आधार पर भी बताए गए हैं, तो दोष में देखिए मुख्यतः हम वात पित्त कफ के आधार पर पढ़ेंगे कि इसमें क्या कारण होते हैं और क्या लक्षण होते हैं। देखिए दोष प्रकोपक जो कारण है वात पित्त कफ के, वही इसके मुख्य कारण बताए जाते हैं। जैसे कि कशु वात की अगर हम बात करें, कषाय, कटु, तिक्त रस का सेवन अगर होता है वहाँ पर ज़्यादा, प्रमित भोजन यानी कि नपातुला भोजन वहाँ पर किया जाता है, तीक्ष्ण मध्य या तीक्ष्ण अन्न का सेवन या अति मैथुन वहाँ पर होता है, तो वो किसका है, वातज अर्श जो है उसका निदान है। और वहाँ पर लक्षण देखिए आप, अंकुर जो रहेंगे, मासा अंकुर जो वहाँ पर बनेंगे वो शुष्क होंगे, परुष होंगे यानी कठिन होंगे और श्याव वन के होंगे। प्रवाहिका आदमान वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। शोष, शोथ, मूर्छा, कंडू, पुरीश जो रहेगा वो श्याव और अरुण वन का रहेगा। तो ये सब वातज जो अर्श है उसके लक्षण है। पित्तज में देखिए कटु, उष्ण, लवण, क्षार, प्रभा यानी धूप का अति सेवन अगर करता है वो जो व्यक्ति है, या फिर व्यायाम या क्रोध करता है या मद्यपान करता है, तो वो पित्तज अर्श जो होगा उसका कारण है, निदान है। इसमें देखिए ऐसा है अर्श, ऐसा है अर्श का मतलब है वो सह नहीं सकता, उसको हम टच करेंगे तो इतना दर्द होता है कि वो सह नहीं पाता। अंकुर में देखिए रक्त और पीत वर्ण जो रहेगा उसके अंकुर रहेंगे। श्वेद वहाँ मिलेगा आपको, श्वेद है तो वहाँ पर गीलापन रहेगा, तो इसलिए गीलापन आपको वहाँ देखने को मिलेगा। दाह, ज्वर और तमक वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तमक स्वाद। नेत्र, मूत्र, त्वचा और मल जो रहेंगे वो पीत वर्ण के रहेंगे, पीत वर्ण की आभा वहाँ पर रहेगी। कफ में देखिए मधुर, स्निग्ध, शीत, लवण, अम्ल, गुरुहार या दिवाशयन अगर मतलब कर रहा है, दिन में सोना अगर वो करता है व्यक्ति, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कफज अर्श जो है वो है। अंकुर में देखिए प्रमाण जो बड़े होते हैं, अंकुर जो होते हैं प्रमाण में बड़े होते हैं, स्पर्श को सह लेते हैं, उनको कोई पीड़ा वगैरह नहीं होती इतनी। पांडु वन के होते हैं। सुप्त, सुप्त यानी मतलब हल्का हल्का वहाँ पर स्पंदन दिखता है। मूत्र पुरीच जो है श्वेत और पिच्छिल होते हैं। कास और अरोचक वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कफज अर्श, जो कफज अर्श है उसके अंदर। अब देखिए इसी क्रम में आगे बात चलते हैं, तो देखते हैं जो अर्श है उसकी साध्यता है, साध्यता क्या है। तो देखिए साध्यता की दृष्टि पे क्रच साध्य और सुख साध्य कौन कौन से रहेंगे। तो देखिए क्रच साध्य में बोला गया है अगर जो दोष हैं या जो मतलब अर्श की उत्पत्ति है वो दूसरी बाली में होगी और जो अर्श है वो 1 साल पुराना होगा तो वो क्रच साध्य होता है। सुख साध्य में देखिए अगर बाहरी बाली जो है उसमें अर्श की उत्पत्ति हुई है और एक दोषज होगा वो, मतलब वहाँ पर कोई भी दोष, 2 दोष या 3 दोष नहीं होंगे, एक ही दोषज होगा वात पित्त कफ, तो वो हमारा सुख साध्य होगा। उसके बाद असाध्य कौन से रहेंगे, हाथ पैर, नाभि, अंडकोश में शोथ रहेगा, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी, शोथ हो जाएगा। हृदय व पसलियों में शूल होगा, पेन होगा उसको रिफ्स में और हार्ट में। त्रिदोषज होगा और तीसरी बाली में उत्पन्न हो, ऐसे जो अर्श होते हैं उसको असाध्य कैटेगरी में रखा जाता है। अब देखिए अर्श के लिए शस्त्र आदि कर्म जो बताए गए हैं उसमें शस्त्र में कर्तन यानी काटना, दाह करना यथार्थ अग्निकर्म और क्षार कर्म करा जाता है, क्षार दाह कर्म वहाँ पर किया जाता है। तो अगर ये कर्म किसी अल्पज्ञ चिकित्सक के द्वारा किए जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, भयंकर भ्रंश उत्पन्न हो जाते हैं, उपद्रव यानी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं, जिसमें कि रक्त का अतिस्राव होता है, भयंकर शूल होता है, गुदा भ्रंश हो जाता है और गुद में क्लेद उत्पन्न हो जाता है। तो ये अगर कोई अल्पज्ञ चिकित्सक है, कम जानने वाला है, वो करता है तो ये चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेगी। आइए अब इसी क्रम में चिकित्सा की बात करते हैं अर्श की। तो चिकित्सा में देखिए हमने पहले ही बताया चिकित्सा 2 होती है हमारी, शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा। तो देखिए शोधन चिकित्सा में वमन, विरेचन, निरुबस्ती और अनुवासन बस्ती मुख्यतः शुष्क अर्श जो है हमारा वात और कफ की डोमिनेंसी के कारण या वात या कफ को एक दोष के कारण जो भी हमारा अर्श हो रहा है, जो शुष्क अर्श है हमारा, उसमें आप निरुबस्ती और अनुवासन बस्ती का मुख्यतः उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं शमन चिकित्सा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे इसके योग याद रखे जाएँ। तो एक छोटी सी ट्रिक आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, कनक अभी दे तक्र फल, मतलब कनक कहा जा रहा है कि कनक अभी दो, अभी दे दे तक्र फल हरि को। तो मतलब जो तक्र फल है वो कहा जा रहा है कि अभी दे दो हरि को, फिर हरि को दे दिया गया तो उसके बाद क्या कहा जा रहा है, हरि को पीले अपना त्रियुष घरत,
पीले अपना त्रियुष घरत, मतलब हरि को वो तक्र मिल गया, उसके बाद उसको कहा जा रहा है कि अब पीले अपना त्रियुष घरत। जो चीज़ आपको चाहिए थी वो मिल गई है, अब अपना त्रियुष घरत पी लो आप। तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, कनक अभी दे तक्र फल हरि को पीले अपना त्रियुष घरत। तो हरि तक आप एक चीज़ को याद रखिए, हरि को तक एक चीज़ याद रखिए, इसके बाद पीले अपना त्रियुष घरत, इस तरीके से इसको याद रखिए। आइए इसका डिकोडेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए डिकोडेशन में कनक से कनकारिष्ट आ गया, अभी से अभियारिष्ट आ गया, दे से दंत्यारिष्ट आ गया, तक्र से तक्रारिष्ट आ गया, फल से फलारिष्ट आ गया। इसमें फलारिष्ट 2 हैं, द्वितीय फलारिष्ट 1 आ जाएगा इसमें। हरिद्रा, हरि से आएगा हरिद्रा चूर्णाद्य लेप आ जाएगा, प्रलेप यहाँ पर दिया हुआ है। हरि को पीले, कुआ से कुछ नहीं है, पीले से आप देखिए पीले, तो पी से पिप्पली आदि लेप हो जाएगा, एक इसमें पिप्पली आदि द्वितीय लेप बताया गया है वो आ जाएगा। इसके बाद आप इसमें पीले जो ले आ रहा है वो लेप के लिए आ रहा है। अब देखिए हमने पीले तक बात करी है, उससे आगे बात करते हैं अपना त्रियुष घरत। तो देखिए यहाँ पर अपना, अप से आपको लेना है अपर पिप्पल्यादि घरत, और अपर ना में पा आ रहा है आगे बाद में, तो उससे भी आप पिप्पल्यादि घरत ले सकते हैं, या फिर अपना त्रियुष घरत में आपने देखा ना आ रहा है तो नागराद्य घरत आप वहाँ पर ले सकते हैं, और त्रियुष से आपको त्रियुषनाद्य घरत लेना है। लास्ट में हमने घृत लिखा हुआ है तो उससे घृत को लेना है। तो इस प्रकार जो हमारे 13 योग हैं वो हमने इस प्रकार इस ट्रिक से याद करने की कोशिश करी है। आपके पास हो सकता है इससे बेटर कुछ ऑप्शन हो याद करने की, तो आप उससे याद कर लीजिए। पर इसमें तक्रारिष्ट जो है वो एक अलग महत्ता रखता है अपनी, तो तक्रारिष्ट को आप विशेष रूप में याद रखिएगा। तो ये सभी के सभी शोधन और शमन चिकित्सा यहाँ पर अर्श की खत्म होती है। अब इसी क्रम में आप देख पा रहे हैं अर्श का चिकित्सा सूत्र। जो अर्श का चिकित्सा सूत्र है ये आपको याद होना चाहिए। आप जो देख पा रहे हैं चरक चिकित्सा अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 175 और 176, इसमें आपको याद करना है। तो गाइस इस तरीके से जो हमारा अर्श का चिकित्सा प्रकरण है वो हमने खत्म करने की कोशिश करी है, यहाँ पर कंप्लीट करने और कवर करने की चीज़ों की कोशिश करी है। आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप अपनी ईमेल आईडी जो हमारे कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप डाल सकते हैं। हमें आयुर्गंगे जो हमारा इंस्टा पेज है वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू गाइज।